तो गाइस आजकल भोजपुरी सिंगर्स भी हिंदी सॉन्ग का यूज करने लगे हैं। तो जो कि अभी के टाइम पे गाइस एक सॉन्ग है नीलकमल सिंह का जो कि कुछ इस प्रकार का है। लड़की दीवानी। तो जी हाँ मेरे भाई लोग, मैं इसी सॉन्ग के साथ बहुत ही कमाल की रिमिक्स सॉन्ग के साथ वीडियो को लेकर आया हूँ, जो गाइस बहुत ही कमाल की यूनिक सॉन्ग के साथ वीडियो को होने वाला है। जो मैंने इसमें इफेक्ट बनाया हूँ बहुत ही नए इफेक्ट है और बहुत सारे ओल्ड इफेक्ट का भी यूज करके इस वीडियो को क्रिएट किया गया है। तो जिसमें गाइस आप अपना फोटो या फिर किसी और का फोटो लगाकर इस प्रकार के वीडियो बहुत ही आसानी से क्रिएट कर पाएंगे बिल्कुल 1 मिनट में। तो जो भी मैं आपको बताऊंगा सारा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो इस वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिएगा। तो कैसा लगता है वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कॉल पे जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का हम लोग वीडियो क्रिएट करते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में लोग कुछ इस प्रकार की वीडियो को क्रिएट करने वाले हैं, जो कि अभी के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा तेजी से ट्रेंड पे चल रहा है। और इसमें मैंने जो नए नए इफेक्ट बनाए हुए हैं, ठीक है, उससे आप बना पाओगे बहुत ही ईजी। बट गाइस इसमें आपको वीडियो को पूरा प्रोसेस देखना होगा, क्योंकि इसमें जो मैंने लिरिक्स वाला ऐड किया उसमें कुछ अलग सा प्रोसेस है, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो गाइस सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट पर चले आना है और यहाँ पर आपको एक प्रोजेक्ट देखने मिल जाएगा सॉन्ग बिटमार्क। इसको आपको ओपन कर लेना है। सिंपली आपके सामने गाइस कुछ इस प्रकार के इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि कुछ इस प्रकार के इफेक्ट के साथ देखने को मिलेंगे। और गाइस ये जो इफेक्ट है ये आफ्टर मोशन का है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग देख लो कैसे इसे यूज़ करना है। तो ये कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने को मिल रहा है। अब इसके अंदर मैं आपको दूंगा कि कैसे आप अपना फोटो ऐड करोगे। नीचे आपको जो दिखाई दे रहा है सिंपल इस पर क्लिक करना है, स्टार आइकॉन पर क्लिक कर देना है और आपको जो भी इमेजेस में ऐड करने हैं वो इमेज आपको इसमें ऐड कर लेना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। मैंने इस प्रकार से इमेज को यहाँ पर ऐड कर लिया, जो कि 2 इमेज को मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। बीच में आपका कुछ भी नहीं रहेगा, लिरिक्स रहेगा, लेकिन वो आपको एंड में बताऊँगा कि जो लिरिक्स रहेगा उसे कैसे यूज़ करना है आपको। सिंपली गाइस आगे आपको जाना है। इस प्रकार से मैंने बना के रखा है कुछ इस प्रकार का प्रोजेक्ट। सो गाइस आगे जाने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो इसके अंदर आपको अपने इफेक्ट को ऐड कर लेना है। ये कुछ प्रकार से मैंने फ़ोटो को ऐड कर लिया है। तो 3 फोटो को आपको ऐड करना है। अलग अलग फ़ोटो लगा सकते हो आप, या फिर एक ही फ़ोटो भी लगा सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की फुटेज को ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने गाइस यहाँ पर इस प्रकार से फोटोज़ को यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आप देख लो कुछ इस प्रकार से हो गया है। अब गाइस आगे आपको जाना है, ठीक है। और आगे से वही प्रोसेस है, यहाँ पर भी आपको वही प्रोसेस करना है। आपके पास जो फ़ोटो आप फ़ोटो यूज़ कर सकते हैं और आपके पास जो भी वीडियोस क्लिप है वो वीडियो क्लिप अगर आपके पास नहीं है जो मैं यूज़ किया हूँ तो आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आप जाके उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने इस प्रकार से फोटोज़ को यहाँ पर ऐड कर दिया। आप सिंपली गाइस आगे जाएंगे तो आपके सामने इस प्रकार का फिर से सेम प्रोसेस आ गया। तो यहाँ पर आपको अपने फोटोज़ को ऐड कर लेना है। आपको इस आगे आपको देखने मिल जाएगा इस प्रकार से नीचे वाले में जो है वीडियो क्लिप ऐड करना है। तो वीडियो क्लिप आपको देखने मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके इसलिए यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला वीडियो क्लिप आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो आप जाके इजीली यहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब इसके अंदर आपको साइड में फोटोज़ को ऐड कर लेना है। जो भी आपके पास फोटोज़ है वो फोटो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब फोटो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाकर ले सकते हैं, ठीक है। अब गाइस मैंने यहाँ पर फोटो को ऐड कर दिया है, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अभी गाइस आगे जाने के बाद यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो लिरिक्स होगा उसे पेश करने के बाद आगे आपको क्या करना होगा, तभी आपको आगे जो कि मज़ा आएगा लिरिक्स में, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर फोटो को ऐड कर लेता हूँ। सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है, आपको फोटो को ऐड कर लेना है कुछ इस प्रकार से, जैसे मैं यहाँ पर फुटेज को ऐड कर रहा हूँ। कुछ इसी प्रकार से आपको फुटेज को भी ऐड कर लें। इस जो 3 आपका प्रोजेक्ट है, आप चाहे तो तीनों अलग अलग भी यहाँ पर लगा सकते हो, चाहे तो तीनों सेम भी लगा सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन कौन सी इमेज को लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने तीनों अलग अलग इमेज को लगा दिया ताकि जो इफेक्ट है वो आपको यहाँ पर समझ में आए। तो ये कुछ इस प्रकार से इस न्यू इफेक्ट को बनाया गया है। तो आगे आपको इस प्रकार से इफेक्ट को आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर आप अपने फोटोज़ को ऐड कर सकते हो। तो आगे से इसी प्रकार से आपको आगे देखने को मिल जाएगा इस प्रकार का प्रोजेक्ट है। और इसी अब गाइस यहाँ पर जो आपका ये प्रोजेक्ट है इसके अंदर भी आपको अपने इमेजेस को ऐड कर लेने हैं। सिंपल इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं इमेज को पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर भी क्लिक करके इमेज को ऐड कर दिया है कुछ इस प्रकार से। तो मेरे गाइस यहाँ पर 1 और 2 इमेज यहाँ पर ऐड कर दिए हैं कुछ इस प्रकार से। अब गाइस आगे आपको जाना है, ठीक है। अब आगे आपको इस प्रकार से आपको आते जाना है। आगे आपको इसी प्रकार की इफेक्ट और एनिमेशन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर आगे आपको पूरा आगे तक जाना है। जो आपका लास्ट वाला पॉइंट है यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये जो लास्ट वाला आपका पॉइंट है यहाँ पर आपको जो है ध्यान देना है। सिंपली इस पर क्लिक करना है, स्टार आइकन पे क्लिक कर देना है। वैसे जो फुटेज वगैरह है सब आपको मेरे
टेलीग्राम पे या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप जाकर इसलिए यहाँ पर डाउनलोड कर लेना। अब गाइस यहाँ पर आपको लिरिक्स लिख रहा था, तो वो भी आपको आगे बताऊंगा कैसे उसे यूज़ करना है सिंपली, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर आगे इस प्रकार से यहाँ पर हो गया है। अब गाइस आपको बता दूँ कि लिरिक्स का आपको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो हम बैक कर लेते हैं और अपने सेक इफेक्ट जो आपका लिरिक्स वाला प्रोजेक्ट है हम यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। इसको पूरे को आपको सेलेक्ट कर लेना है इस प्रकार से, कॉपी 18 लेयर देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर कॉपी करने के बाद आपका बीट मार प्रोजेक्ट स्टार्टिंग में ही आपको इसको पेस्ट कर देना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं करना है, और आगे का जो आपका लिरिक्स आएगा वहाँ पर आपको ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा लिरिक्स आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए नीचे आपका लिखा है नंबर 1, ठीक है। तो सिंपली आपको ये जो दोनों लिरिक्स है इस पर आपको जाना है, ऊपर में क्लिक करना है और यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा नंबर 1। तो नंबर 1 पे आपको क्लिक कर देना है, जो दूसरा वाला है, ठीक है। तो ये आपका देख लो आप कितने सेकंड पे है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपका है नमलॉक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसको ऐड करना है। तो नंबर 1 है, तो हम यहाँ पर इसको 1 2 दे देते हैं ताकि वहाँ पर पहचानने में आसानी हो, ठीक है। तो ऊपर में हम जाएंगे और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, सिंपली इस पर क्लिक करना है और जहाँ पर ये नम 2 होगा वहाँ पर आपको इसको ऐड कर देना है। तो नम 2 यहाँ पर नीचे है, तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। इसको भी यहाँ पर नम 2 पे ही लगाना है, ठीक है। यहाँ पर मैं नम 2 पे लगा दिया, ठीक है, इस प्रकार से। और इसको भी उसी प्रकार से आपको करना है। तो यहाँ पर भी आपको नम 2 पे इसको लगा देना है। सेम वही प्रोसेस यहाँ भी है, यहाँ पर भी आपको नम 2 पे आपको लगा देना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नम 2 पे पहले क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको ऐड कर दिया और यहाँ पर भी क्लिक करके मैं यहाँ पर नम 2 पे लगा दिया, ठीक है। अब गाइस ये सिंपली जैसे इफेक्ट है, जैसे वो है उसी के हिसाब से आपका ये प्ले होगा, जो कि देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। अभी गाइस आगे जाएंगे तो आगे का भी सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पर भी अपने फोटो को सबसे पहले ऐड कर लेना, तभी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब गाइस नीचे आओगे तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है नम 1, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नम क्या डालना है, 0, ठीक है। नम 0 डाल देना है। अब गाइस यहाँ पर मैंने 0 डाल दिया। अब ऊपर का जो लिरिक्स है, ठीक है, इसको आपको इससे मैच कराना है। तो इस पर क्लिक करना है और ऊपर में लेयर पे जाना है और जहाँ पर नम 0 लिखा होगा वहाँ पर आपको इसको ऐड करना है। सिंपली नम 0 लिखा है तो नम 0 पे मैं यहाँ पर इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नम 0 पे क्लिक करके इसको ऐड कर दिया कुछ इस प्रकार से, और ये जो कि उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बनके तैयार हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर भी आगे का इस प्रोसेस है। तो यहाँ पर नीचे आपको देखने मिल जाएगा नम 3। तो नम 3 के अकॉर्डिंग आपको ऐड करना है। सिंपली इस पर क्लिक करना है, नम 3 पे जाना है आपको। नम 3 जहाँ भी आपको नम 3 देखने को मिलेगा, नल, ठीक है, नल है ना, नल 3 ये हो गया। और यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा जो कि नल 3 पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैंने इस इफेक्ट को यहाँ पर ये अप्लाई कर दिया, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसी प्रकार से गाइस आपको आगे भी करना है। नीचे आपको आके देख लेना है कि कहाँ पर क्या है, कौन सा नल है। तो ये जो नल है गाइस, ये नल 3 है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और नल 3 कहाँ गया, नल 3 पे हम क्लिक कर दिए, ठीक है। ये बीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर एडजस्ट हो गया, जो कि देखने में भी काफ़ी प्यारा लग रहा है। तो आपका ये वीडियो कुछ इस प्रकार से आपको बन के देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही प्यारे तरीके से इसको बनाया गया है, ठीक है। अब गाइस आगे भी आपका लिरिक्स है, तो इसको भी आपको शो कराना होगा। तो शो कराने के लिए नम 5 पे आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर नम 5 आपको ढूंढ लेना है, नल 5 यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको आके नल यहाँ पर क्लिक करके नल 5 पे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। तो आपका जो लिरिक्स है यहाँ पर ये भी आपको देखने लगेगा, जो भी आपको यहाँ पर नीचे होगा, ठीक है। अब ये कुछ इस प्रकार से आपका जो वीडियो बन के तैयार हो जाएगा। सिंपली बनने के बाद आपको बॉक्स पे क्लिक करके इसको बहुत साइज एक्सपोर्ट भी कर लेना है।